अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखारिजुल हुरूफ की तफसील पढ़ेंगे आज। कायदा, हर हरफ का मखरज मालूम करने का तरीका ये है कि हरफ को साकिन करके शुरू में आ लगा कर पढ़ें। हमज़ा ज़बर आ, इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है। जहाँ इस हरफ की आवाज़ ठहरे वही उसका मखरज होगा। जैसे कि हमज़ा ज़बर बा, अब बा के ऊपर आवाज़ रुक गई है तो ये बा का मखरज होगा। हमज़ा ज़बर जीम, अज, ये जीम का मखरज। हमज़ा ज़बर तो, अत, तो का मखरज। हमज़ा ज़बर आइन, आ, आइन के ऊपर आवाज़ रुक गई है तो ये उसका मखरज है। हमज़ा ज़बर क़ाफ, अक़। हमज़ा ज़बर दाल, अद, जहाँ पे आवाज़ रुकेगी जिस हर्फ के ऊपर वही हमारा मखरज होगा। वाव, या और अलिफ ये हरूफ मद्दा हैं। वाव मद्दा, या मद्दा और अलिफ मद्दा, ये तीनों हरूफ जौफ़े दहन से निकलते हैं। जौफ़े दहन यानी कि मुंह का खाली हिस्सा है, ये वहाँ से निकलते हैं। गैन और खौ ये अक्सर अदना हलक से अदा होते हैं, यानी कि हलक का पहला हिस्सा। आइन और हा ये हलक के दरमियान से अदा होते हैं, यानी कि दरमियाना हिस्सा। हमज़ा और हा ये अलग से अक्सर हलक से अदा होते हैं, जो हलक का तीसरा होता है हिस्सा होता है। ये हलक है, ये हलक बना हुआ है। हमज़ा और हा अक्सर हलक से अदा होते हैं। आइन और हा वस्ता हलक से अदा होते हैं। गैन और खा अदना हलक से अदा होते हैं। और क़ाफ, दोनों तिला क़ाफ है, इसको हम मोटा पढ़ेंगे। ज़ुबान की जड़ जब कव्वे के करीब से उसके मुकाबिल ऊपर नरम तालु से लगे तो ये हरफ निकलता है। ये लहात अरबिक में कहते हैं, अरबिक का लफ्ज़ और इसके कव्वे कहते हैं, ये उर्दू का लफ्ज़ है। जो गले के एंड में हमारा थोड़ा सा गोश्त होता लटका हुआ तो उसको लहात कहते हैं। वहाँ जाके जड़ से लगेगी थी, ज़बान की जड़ से लगेगी तो ये हमारा क़ाफ अदा होगा। हमज़ा ज़ेर क़ाफ, इक़, ऐसा कि मैं पढ़ रही हूँ, साफ ज़ाहिर होता है कि हलक के आखिर से आवाज़ निकल रही है। क़ाफ, कैफ हम ये बारीक पढ़ेंगे। क़ाफ के मखरज से ज़रा नीचे मुँह के जानिब ज़बान की जड़ के करीब से उसके मुकाबिल ऊपर सख्त तालु से लगे तो ये हर्फ निकलता है। ये काफ बारीक है, पीछे दो नुक्ते वाला क़ाफ मोटा पड़ा था, ये काफ बारीक है, दोनों मध्य मुकाबिल हैं। ये सख्त तालु से लगेगा, मोटे वाला क़ाफ नरम तालु से लगेगा। जैसा कि हमज़ा ज़ेर कैफ, इक, यहाँ पे सख्ती की आवाज़ निकल रही है इसलिए सख्त तालु से लगेगा। इक, रो ज़बर फ़, मीम साकिन, इक़राम, इक़राब। जीम, शीन, या, ये इन तीनों का एक ही मखरज है। ज़बान के दरमियान और उसके मुकाबिल ऊपर तालु के मिलाप से अदा होता है। जैसे कि ज़बान का दरमियान हिस्सा ऊपर तालु से लगेगा तो ये जीम, शीन, या अदा होगा।